बिल्कुल बाबा साहब को जरूर फॉलो करिए, लेकिन आप भीमदूत बन के रहिए, भीमानुज बन कर रहिए, भीम सेवक बन के रहिए, भीमटा मत बनिए। भीम के आड़ में मतलब कि आप राष्ट्रवाद के विरुद्ध चले जा रहे हैं। कोई भी उल्लू आकर के आपको जो है कुछ भी पढ़ा रहा है, तोता बना दिया गया है। वो कहे राम काल्पनिक, लेकिन रावण वास्तविक है। दुर्गा काल्पनिक है, महिषासुर वास्तविक है। ये कौन सा भाई? कहीं ना कहीं पूरे भीमटा को उल्लू समझ रहा है। कौन? हम नहीं, आप नहीं, हम तो आज भी तमाम ठाकुर ब्राह्मण जितने सारे हैं ये सही रास्ता पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको सबसे अधिक ठग कौन रहा है? बाबा साहेब भीम के आड़ में जो भीम आर्मी का जितना बड़ा ये त्रिपाल लगा है ना, उसी छत्र छाया में पूरे दलितों को बर्बाद करने की ये साजिश चल रही है। पूरे ईसाई मिशनरी इसमें लगे हुए हैं। और जान जाइए, भारत के ईसाई मुस्लिम जितने सारे हैं ना, सब एक है। हमें इनसे बचने की ज़रूरत है। ये हमें कहीं और नहीं। याद करिए, पाकिस्तान में योगेंद्र नाथ मंडल पूरे दलित को बहलाकर पाकिस्तान ले गया। 16% थे हम वहाँ पर। देखिए 60 से 70 साल में ही हम 1% पर आ गए। यानी कि हम अंतिम सांस ले रहे हैं, फिर भी दलितों को सूझ नहीं रहा है। अरे भाई, ये योगेंद्र नाथ मंडल पार्ट 2 है। भारत में जितने भीम आर्मी हैं, वाम सेफ वाले हैं, जितने PFI के द्वारा फंडिंग लेने वाले जितने ये यूट्यूबर हैं, रिपोर्टर हैं, मंच सजा करके जो है पूरे दलितों को ब्रेन वॉश करते हैं, उसे बरगलाने का काम करते हैं, उनसे हमें बचने की ज़रूरत है। और क्या आप ताज पहन लीजिएगा? नहीं। अरे ताज पहनना है तो इसी सनातन में आइए। याद करिए ना राजा शैलेश को, वीर चौहरमल को, लाखन पासी को, वीरा पासी को, सुहेल देव पासी को। इसी सनातन पद्धति में रहते हुए तो उन्होंने अपनी गरिमा को 7वें आसमान पर उठाया था। आप बौद्धिस्ट बन रहे हैं, ईसाई बन रहे हैं, मुफ्त में आप फिर से गुलाम बन रहे हैं। तो नमस्कार, प्रणाम। आप सभी को मैं बता दूं कि हमारे साथ जो शख्स मौजूद है वो सोशल मीडिया में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इनका नाम मधु पासवान है। तो शिक्षा से अभी भी बहुत सारे ऐसे हमारे दलित परिवार हैं जो वंचित हैं, तो उनको भड़काने का काम किया जा रहा है। उनको बौद्धिस्ट बनाने का बड़ी जोर शोर से एक प्रकरण चल रहा है। तो उस पे उसको आप क्या जवाब देना चाहेंगे? मैं तमाम नवबौद्धिस्टों से अपील करता हूं कि आप सावधान हो जाइए। चूँकि आपको क्या लगता है कि 1 बोरी चावल में, 5 बोरी चावल में या 50,000 5 लाख में आप बौद्धिस्ट बन गए तो क्या आप ताज पहन लिए? नहीं। अरे भाई, अरे 1 बोरी से लेकर के 50,000 5 लाख में उसे एक जिंदा गुलाम मिल गया। देखिए, मैं कहता हूं किसी भी ईसाई से हो, नवबौद्धिस्ट से हो, आप पैसा लेकर, धन लेकर या फिर कोई भी सुख सुविधा सहूलियत लेकर आप पंथ अपना बदल लेते हैं, तो आप इसे मजाक मत समझिए। आप सोचिएगा कि उस ईसाई को क्या मिला, उस बौद्धिस्ट को क्या मिला। नहीं, उसे एक जिंदा गुलाम मिल गया। तो ब्रिटिश हुकूमत अपने शासन काल में बहुत बड़ा गेम खेला है, जबरन। आप यकीन नहीं करेंगे, ब्राह्मणों को पीट पीट करके ये बताया जाता था कि तुम उस पासी से नफरत करो। ब्राह्मण की इच्छा नहीं थी उसे छुआछूत मानने की, ये राजपूतों की भी इच्छा नहीं थी। ब्रिटिश हुकूमत ने जबरन ऐसा किया है ताकि बने कि अरे बाप रे बाप, पासी के, चमार के, डोम के, सबके दिलों में ये घर कर जाए कि अरे भाई, ये तो हमारे अपने ही हमारे नागवार गुजरे, फिर अंग्रेजों से हमारा क्या सिकवा। अच्छा, आप एक चीज़ मैं और आपको देखता हूँ, बाबा साहेब के भक्त हैं, जो ढोंगी भक्त हैं, उनको आप हमेशा एक्सपोज करते रहते हैं। क्या उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत में ये बहुत पुरातन नैरेटिव है। किसी आदमी से उनको नफरत था, लेकिन पूजा पद्धति, जीवन शैली, मान सम्मान, मर्यादा तो सनातन वाली ही थी ना भाई। हम इसी राजपूत बहुल इलाके में पले हैं, बढ़े हैं, सबका प्यार मिला है। और मैं अपने गांव की बात बता दूं, मेरे पिताजी को जितना सम्मान, प्रणाम हो, नमस्कार हो, जो यहाँ के राजपूत कर देते हैं, यहाँ के छुट भैया लोग नहीं कर पाते। तो किस लिए करते हैं, ये भी सोचने वाली बात है। तो भाई कुछ तो है उनमें ना। क्योंकि जो लोग हिंदू होते हुए हिंदू धर्म में नफरत फैलाते हैं और हमारी देवी देवताओं का अपमान करते हैं, उनके मुंह पर ये मधु पासवान जी का तमाचा है। इसको तमाचा नहीं, इसको फैट कह लीजिए। दुश्मन सामने आपकी बेटी बहू को तो लूटा ना, बैसी पूर्णिया में लूट लिया एक पंथ विशेष ने। आप पलामू में चलिए, चतरा में चलिए, झारखंड की बात बता रहा हूँ, बगल में एक दलित आदिवासी बच्ची को रेप कर लिया गया, उसको पेशाब पिलाया गया, जलाने की भी कोशिश की गई। क्या मैं किसी भी दलित चिंतक को इस विषय पर एक ट्वीट करते हुए नहीं पाया है?
आपका एक मैंने ऑडियो सुना था, वो आपको कोई एक दलित समाज के जो लड़का है झारखंड से फ़ोन करता है और वो बताता है कि हम कैसे बाबा साहब के ढोंगी भक्त के चक्कर में पड़ गए थे और मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं ये इस्लामीकरण की तरफ ले जा रहे हैं, और आपने उनको बहुत सारी बातें समझाई थी, तो उस पर आपका क्या कुछ कहना है? रहा हूँ ऐसे सैकड़ों फोन मधु को आ गए जी। कि मधु भैया देर सवेर ही सही, पहले तो मैं आपको गाली देता था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप ही सही बोल रहे हैं। और ऐसे सैकड़ों मधु के पास फोन आए हैं जो देर सवेर घर वापसी किए हैं, मधु को शुक्रिया अदा किए हैं और मधु को फॉलो करते हैं, मेरे वीडियो को उठा उठा करके एक दूसरे को दिखा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये सनातनी मधु पासवान जी है और इसे राष्ट्रभक्त भी इन्हें कह लीजिए, और इनके फेसबुक पेज में 60,000 से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, और ये जब वीडियो अपलोड करते हैं तो 1 घंटा में मिलियन में इनका व्यूज़ जाता है। और जो हमारे दलित भाई सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, जो वो इनको फॉलो करते हैं और इनके विचारों को अपने हृदय में बसाते हैं, प्योर सनातनी होते हुए और बाबा साहब के प्योर भक्त होते हुए इन्होंने जो बात रखी है उसको आप दूर दूर तक पहुँचा दीजिए। खबरों के सफ़र को आप ज़रूर फॉलो करिए, क्योंकि खबर को खोज कर ये पूरे भारत में जन जागरण पैदा करना चाहते हैं, और आगे भी बहुत सारे मुद्दे आते जाते रहेंगे और उन तमाम मुद्दों पर हम दोनों मिल बैठकर अपना विचार व्यक्त करेंगे, जिससे आपको एक नई दिशा मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी, एक सकारात्मक सोच की ओर हम बढ़ना चाहते हैं। तमाम अपने भटके हुए भाइयों को पुनः घर वापसी करवाना चाहते हैं। खबरों का सफ़र सिलसिला अब निरंतर जारी रहेगा। तो हमारे साथ ये मधु पासवान जी थे जिनको आपने सुना और समझा, तो विशेष आप देखिए, हम आपको दिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय बिहार।